नमस्कार। मदर्स डे यानी माता जाकर जहाँ आकर हमारी हर तलाश पूरी हो जाए, वो मंजिल माँ है। माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ, मेरे लैपटॉप का चार्जर कहाँ है? माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या करूँ? हमारी पहली डॉक्टर, टीचर, मेंटर, दोस्त, सब कुछ माँ है। हर उम्र, हर कदम, हर फैसले और हर मुश्किल में साथ होती है माँ। मदर्स डे का प्रचलन कैसे हुआ? मदर्स डे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मई के दूसरे रविवार को मनाए जाने वाला एक वार्षिक अवकाश है। मातृ दिवस सामान्य रूपों से मातृ और मातृ बंधनों के साथ साथ उनके परिवार व समाज में उनके सकारात्मक योगदान को मान्यता देता है। नमस्कार, मैं सिसोदिया आपका स्वागत करता हूँ। आज सुनिए मातृ मदर्स डे पर इसकी प्रारंभ होने की और इसके पीछे का लॉजिक। इसकी स्थापना अन्ना जार्विस द्वारा की गई थी, जिसमें पहला आधिकारिक मातृ दिवस 10 मई 1908 को ग्राफ्टन, वेस्ट वर्जीनिया में सेंट एंड्रू मेथोडिस्ट चर्च में पूजा की सेवा के माध्यम से मनाया जाता था। इस लोकप्रिय समारोह में हॉलिडे कार्ड व उपहार देना और चर्च जाना शामिल था। अक्सर करेक्शन के वितरण और पारिवारिक रात्रि भोज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में मातृ दिवस परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने वाले समारोह का होता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मातृ दिवस समारोह की उत्पत्ति और परंपराएं अलग अलग हैं। कुछ अमेरिकी परंपरा से प्रभावित है। अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के लिए मातृ दिवस उन्नीसवीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला शांति समूह ने शांति के पक्ष में और युद्ध के खिलाफ छुट्टियों और नियमित गतिविधियां स्थापित करने का प्रयास किया। एक आम प्रारंभिक गतिविधि उन माताओं के समूह की बैठक थी जिनके बेटे अमेरिकी गृह युद्ध के विपरीत पक्षों में लड़े और मारे गए। 1868 में अन्ना जार्विस की मां एन जार्विस ने मदर्स फ्रेंडशिप डे की स्थापना के लिए एक समिति बनाई, जिसका उद्देश्य गृह युद्ध के दौरान विभाजित हुए परिवार को फिर से एकजुट करना था। एन जार्विस, जिन्होंने पहले टाइफाइड
प्रकोप से गुजर रहे यूनियन और कॉन्फ्रेंट शिविरों के लिए स्वच्छता व स्वास्थ्य सुधार के लिए मदर्स डे वर्क क्लब का आयोजन किया था। उन्हें माताओं के लिए वार्षिक स्मारक में विस्तारित करना चाहती थी, लेकिन वार्षिक उत्सव की स्थापना से पहले 1905 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बेटी, जो लगभग उनके प्रति आसक्त हो गई थी, अपनी मां के प्रयासों को जारी रखती हुए 1870 और 1880 के दशक में कई समिति गठित की हुई। फिर भी किसी ने भी स्थानीय स्तर पर इसे मनाया नहीं। उस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रोटेस्ट स्कूलों ने पहले से ही बाल दिवस, टेम्परेंस संडे, रोल कॉल डे, डिसीजन डे, मिशनरी डे, अन्य कई प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते थे। न्यूयॉर्क में जूलिया वार्ड होवे ने 2 जून 1872 में शांति के लिए मातृ दिवस युद्ध विरोधी समारोह का नेतृत्व किया, जिसके साथ दुनिया भर में नारीत्व के लिए अपील भी शामिल थी। होवे के प्रयोजन के तहत बोस्टन में लगभग 10 वर्षों तक यह अनुष्ठान जारी रहा। कई वर्षों के संयम आंदोलन से संबंधित विवाद पर 13 मई 1887 को एल्विन मिशिगन ने मातृ दिवस का आयोजन किया। एल्विन अगर ने जूलियट कैलहोन ब्लैकवे के रेन मायरेन डायरेक्टरी से जो व्याकुल थे, क्योंकि एक स्वाभाविक विरोध समूह ने उनके बेटे और 2 अन्य स्वयं समर्थकों को बंदूक की नोक पर रात बिताने को मजबूर किया। एक सैलून और सार्वजनिक नशे में धुत हो जाना। मंच से ब्लेक ने अन्य माताओं से भी अपने साथ आने का आह्वान किया। ब्लेक ले के 2 बेटे, दोनों ट्रैवलिंग सेल्समैन थे। उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल वापस आने की कसम खाई और व्यावसायिक संपर्कों से भी ऐसा करने का आग्रह करने के लिए अभियान शुरू किया। उनके आग्रह पर 1880 के दशक की शुरुआत में एल्विन ने मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च ने माताओं के विशेष योगदान को पहचानने के लिए मई के दूसरे रविवार को अलग रखा। नोटे डेम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र व प्रशासक और फेडरल ऑर्डर ऑफ ईगल्स के अध्यक्ष फ्रैंक ई हेरिंग ने 1904 में माताओं और मातृत्व की यादों के लिए राष्ट्रव्यापी स्मारक के रूप में वर्ष में एक दिन अलग रखने की अपील की। नोट्रे डेम के छात्रों की एक कक्षा को अपनी माताओं को होम पेनी पोस्टकार्ड भेजते हुए देखने के बाद हेरिंग ने अगले दशक में राष्ट्रीय मातृ दिवस के लिए एक मुखर वकील बन गए। पूरे इतिहास में दुनिया के महान लोगों ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपनी माताओं को दिया। होली चर्च ने इसे मान्यता देता है, विशेष रूप से नोट्रे डेम और आवर लेडी को, जो इस महान की नज़र रखता है। अपने वर्तमान स्वरूप में मदर्स डे की स्थापना एना जार्विस ने 9 मई 1905 को अपनी मां एन जार्विस की मृत्यु के बाद फिलाडेल्फिया व्यापारी जॉन वानामेकर की मदद से की।
जार्विस ने कभी भी होवे वो मदरिंग संडे का उल्लेख नहीं किया और उन्होंने कभी भी किसी संबंध में 12 मई 1907 को वेस्ट वर्जीनिया के ग्राम्पटन में एंड्रूज मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में छोटी सी सेवा का आयोजित की गई। वहाँ अन्ना की माँ संडे स्कूल में पढ़ाती थी। पूजा की पहली आधिकारिक सेवा 10 मई 1908 को उसी चर्च में हुई, जिसमें फिलाडेल्फिया के वानामेकर के स्टोर में वानामेकर ऑडिटोरियम में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। अगले वर्ष वह दिन न्यूयॉर्क में व्यापक रूप से मनाए जाने की सूचना मिली। इसके बाद जार्विस ने मदर्स डे को पहले अमेरिकी राष्ट्रीय अवकाश और फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के रूप में स्थापित करने का अभियान चलाया। 1910 में वेस्ट वर्जीनिया राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर छुट्टी की घोषणा की गई। बाकी राज्यों ने भी तुरंत पालन किया। 10 मई 1913 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सभी संघीय सरकारी अधिकारियों को मातृ दिवस के उपलक्ष्य में अगले दिन सफ़ेद कॉर्नेस पहनने का आह्वान किया। 8 मई 1914 को अमेरिकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में नामित करने और उद्घोषणा का अनुरोध करने वाली एक कानून को पास किया। पहले राष्ट्रीय मातृ दिवस अमेरिकी नागरिकों के लिए उन माताओं के सम्मान में झंडा दिखाने का दिन घोषित किया जिनके बेटे युद्ध में मारे गए थे। 1934 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने छुट्टी की स्मृति में एक डाक टिकट को मंजूरी दी। मई 2008 में प्रतिनिधि सभा ने मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रस्ताव पर 2 बार मतदान किया गया। पहला प्रस्ताव बिना सहमति के पारित किया गया। सदस्यों ने मतदान मदर्स डे की परंपराओं में चर्च जाना, का वितरण करना और पारिवारिक रात्रि भोज शामिल था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्ड भेजने के लिए भी मदर्स डे तीसरी सबसे बड़ी छुट्टी है। मातृ दिवस का प्रतिनिधित्व करने लगा। बाद में आयोजित कई धार्मिक सेवाओं ने कार्निवल्स देने की प्रथा बनवाया। उसने मदर्स डे पर कार्निवल्स पहनने का रिवाज शुरू किया। संस्थापक अन्ना जार्विस ने कार्निवल्स को चुना क्योंकि यह उनकी मां का पसंदीदा फूल था। कुछ हद तक सफ़ेद कार्निवल्स की कमी के कारण कुछ हद तक मदर्स डे पर अधिक प्रकार के फूलों की बिक्री बढ़ाने के प्रयासों के कारण फूल विक्रेताओं ने, यदि आपकी मां जीवित भी है, तो गुलाबी कार्निवल्स पहनने का विचार इजाज़त किया। इस प्रकार मदर्स डे अमेरिका में चलते सब विश्व में फैल गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक रेस्तरां में भोजन करने के लिए वर्ष में सबसे प्रिय दिन बन गया और अमेरिकी आभूषण उद्योग में वार्षिक राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न हुआ। धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा मदर्स डे पर मेरा लेख? कृपया इस पर अपनी टिप्पणी दें।